Hello everyone, welcome to another important lecture in the series of MPPSC Health. In this lecture we are going to discuss about the availability of doctors and paramedical staff. इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ। आज के 3 मार्कर्स हैं। पहला 3 मार्कर पैरामेडिक्स, सेकंड 5 मार्कर एंड 6 मार्कर्स हैं इश्यूज बिहाइंड लो हेल्थ वर्कफोर्स इन रूरल इंडिया। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में एम्बेड की है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हैं ताकि हम उनको आसानी से वहाँ पर इवैल्यूएट कर सकें। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको पब्लिकली या जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्लियर करना चाहूँगा कि ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू कोविड-19 ऐसी बहुत सारी अनफोर्सिन सिचुएशंस हमारे सामने रहती है जिसके कारण हम कई बार लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते या फिर हम लेक्चर सीरीज़ को टाइमली अपडेट नहीं कर पाते। इसके लिए आई अपोलोजाइज पब्लिकली कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू बेयर विद अस इन दिस टफ टाइम एंड प्लीज़ abstain yourself from posting negative comments in the comment box. We will definitely complete all the series that we have started. Now let's start with the first concept, that is health workforce. In India, health workforce comprises of doctors and paramedics. डॉक्टर्स हम सब लोग जानते हैं, जो लोग MBBS करके आते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी मेडिकल की डिग्री करके आते हैं और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं एज अ डॉक्टर, ऑल दोज पर्सन्स आर नोन एज डॉक्टर्स। साइमल्टेनियसली वी हैव पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स कौन होते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिफाइन करते हैं। देखिए, पैरामेडिक्स वो लोग हैं जो कि एक हेल्थ ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि इमरजेंसी कॉल के लिए क्वालिफाइड रहते हैं, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए क्वालिफाइड रहते हैं। साथ ही साथ वो लोग होते हैं जो कि एक डॉक्टर को, एक फिजिशियन को असिस्ट करते हैं उसको कामों को परफॉर्म करने में। एक सर्जन है तो सर्जरी रूम में उसका सर्जरी रूम को प्रिपेयर करना, उनको असिस्ट करना सर्जरी के अंदर। इसके बाद ये हो सकता है कि कभी फिजिशियन नहीं है तो उनके कुछ रोल्स परफॉर्म करना, जैसे कि सलाइन चढ़ाना, रिकॉर्ड्स लेना। तो पैरामेडिक्स are all those persons which assist formal doctors or which take part or do some part of the work of the doctors as a staff. So paramedics में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के पैरामेडिक्स होते हैं। We will discuss it. Now doctors we have allopathic doctors, we have आयुष डॉक्टर्स। आयुष डॉक्टर मतलब जो इंडिजिनियस मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स में ही बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, जैसे डेंटिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स हैं। आयुष डॉक्टर्स मतलब कि इंडिजिनस मेडिसिन से रिलेटेड आयुर्वेदिक हो सकते हैं, यूनानी हो सकते हैं, सिद्धा हो सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हो सकते हैं, मतलब वो मेडिकल साइंसेज जो कि इंडिया में डेवलप हुई है उनके डॉक्टर्स। साइमल्टेनियसली वी हैव पैरामेडिक्स सच एज नर्स, लैब टेक्नीशियंस, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ। तो अलग अलग तरीके के पैरामेडिक स्टाफ्स होते हैं और उनका अलग अलग दायरा होता है। कहीं हद तक वो क्या करते हैं कि डॉक्टर्स जो काम कर रहे होते हैं उनको असिस्ट करते हैं और डॉक्टर्स का कार्यभार कम करते हैं, कुछ उनके टास्क अपने ऊपर लेकर के। आपने भी जब हॉस्पिटल विजिट किया होगा तो बहुत सारे काम जो डॉक्टर्स भी करते हैं सेम काम नर्सेज भी करते हैं। जैसे आपको सलाइन चढ़ाने का काम हो गया या फिर आपका रेगुलर पल्स मॉनिटरिंग का काम हो गया, आपका ब्लड प्रेशर चेक करने का काम हो गया। मतलब एक पेशेंट मॉनिटरिंग करने के लिए नर्स काम आती हैं, जबकि वही काम डॉक्टर्स भी करते हैं। लेकिन टू deburden the doctors, nurse take care of certain operations so that they are having less burdens. Doctors are having less burdens. So these are paramedics. Now let's have a look at the availability of health workforce. भारत में स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता कैसी है वो देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने कुछ डेटा इंक्लूड किया है, अलग अलग जगह से डेटा लिया गया है। बेसिकली देखिए, एक डेटा है राज्यसभा सेशन का, रिप्लाई है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। क्या रिप्लाई है? देखिए, रिप्लाई में बताया है राज्यसभा के सांसद ने कि 12 लाख लगभग हमारे यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और लगभग 7.9 लाख मतलब कि 7.9 लाख आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर्स, मतलब आयुष डॉक्टर्स हैं या फिर इंडिजिनस मेडिकल साइंसेस के डॉक्टर्स हैं कंट्री के अंदर। और इन सब लोगों को अगर हम साथ में जोड़ करके देखें तो हमारे यहाँ इंडिया का जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो निकल के आता है 1:848 और WHO का रिकमेंडेड जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो है 1:1000। फिगर देखने में अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ डॉक्टर जो हैं WHO के स्टैंडर्ड फिगर से ज़्यादा हैं।
अभी के लिए आप इससे संतुष्ट रहिए कि हमारे यहाँ फिगर अच्छा है। इसकी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में अब मैं आपको कुछ डिस्पैरिटीज़ बताऊंगा जिसमें हमको पता चलेगा कि हाँ, ये आंकड़ा देखने में अच्छा लगता है लेकिन वास्तविकता में है नहीं। देखिए नेक्स्ट जो डेटा है नेशनल सैंपल सर्वे का, जिसमें बताया है कि द डेंसिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स पर 10,000 पॉपुलेशन इज 20.6, मतलब कि हर 10,000 की जनसंख्या पे हमारे यहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो 20 हेल्थ वर्कर्स या लगभग 20.5 या 21 हेल्थ वर्कर्स हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ हैं। पर अगर हम सर्वे देखें, एक और सर्वे देखें जिसमें हमने सर्वे किया है कि कितने लोग, कितने हेल्थ वर्कर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो हर 10,000 की पॉपुलेशन पे हमारे पास 26.7 हेल्थ वर्कर्स हैं। अब ये आंकड़ा ज़्यादा क्यों आ रहा है? ये ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसलिए हमारे हेल्थ वर्कफोर्स का आंकड़ा थोड़ा सा हमको लो मिलता है। साथ ही साथ नेक्स्ट हम देखते हैं NSSO का डेटा। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनके हिसाब से डेंसिटी ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स जो इंडिया के अंदर है वो है 10 पर 10,000 पॉपुलेशन, मतलब नर्सेज और मिडवाइफ्स की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, खाली 10 नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हैं 10,000 की पॉपुलेशन पे। और उसी NSSO के डेटा के अनुसार आयुष डॉक्टर्स, मतलब जो इंडिजिनस मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उनकी डेंसिटी है 4 डॉक्टर्स पर 10,000 पॉपुलेशन। तो ये डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ऑथेंटिक सर्वे हमारे पास अवेलेबल है वो यही है 2011-12 का, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं WHO के कुछ जादुई आंकड़े जिसमें उन्होंने बताया कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है कि हर 1000 पेशेंट्स पे, 1000 पीपल्स पे एक डॉक्टर होना चाहिए, और हर 10,000 पॉपुलेशन पे 22.8 हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए। उसमें डॉक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं और उसमें लगभग आपके जो दूसरे हेल्थ वर्कर्स, लैब टेक्नीशियन, नर्सेज, मिडवाइफ्स, ये सब भी इंक्लूडेड हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्पैरिटी मतलब विसंगतियाँ क्या क्या हैं। देखिए, एक तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या विसंगति है, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी। हमारे यहाँ पॉपुलेशन लगभग 70% या 71% पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है, गांव में। लेकिन फिर भी अगर हम रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स और नर्सेज की बात करें तो डॉक्टर्स का परसेंटेज, अगर डॉक्टर्स 100 अवेलेबल हैं तो उसमें से 34 ही जो है गांव में उपलब्ध रहेंगे, बाकी 66 कहाँ उपलब्ध हैं, शहरों में। शहरों में क्यों उपलब्ध रहते हैं डॉक्टर्स? क्योंकि शहरों में रोजगार के साधन ज़्यादा हैं, ज़्यादा पेशेंट्स मिलते हैं, पेशेंट्स मिलते भी हैं और साथ में मालदार पार्टी मिलती है, पैसा ज़्यादा मिलता है कमाने के लिए। तो शहरों में ना डॉक्टर्स की जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, रूरल एरियाज में नहीं मिलेगी। और भी कारण है, देखिए शहरों में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, तो डेंसिटी ज़्यादा रहता है इसलिए अगर एक व्यक्ति, एक डॉक्टर बैठा भी है तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन कवर कर पाता है। वहीं गाँव में स्केर्सली पॉपुलेटेड एरिया है, तो अगर एक गांव में अगर एक डॉक्टर बैठा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरे गांव को कवर करेगा। दूसरे गांव के लोग हो सकता है उसके पास आए या ना आए, या तो फिर उसको अपना बैग उठा करके घर घर जा के इलाज करना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रामीण एरियाज में काम करने वाले डॉक्टर्स की संख्या कम होती है, क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ इकोनॉमिक लॉस होता है। साथ ही साथ ग्रामीण एरिया में डॉक्टर्स नहीं है, इस वजह से क्लिनिक्स नहीं है तो नर्सेज नहीं है, नर्सेज भी कम मिलती है, राइट। नर्सेज भी अगर हम देखें तो शहरी एरिया में 67% नर्सेज काम करती हैं, वहीं ग्रामीण इलाका जहाँ पे 70% आबादी निवास करती है वहाँ पर खाली 33% नर्सेज काम करती हैं। ये NSSS 2016 का डेटा है ना। साथ ही साथ हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में गवर्नमेंट प्राइवेट डिस्पैरिटी। देखिए हमारे यहाँ 80% डॉक्टर्स और 70% नर्सेज और मिडवाइफ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की हेल्थ वर्कफोर्स का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। मतलब गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट डॉक्टर्स और नर्सेज और मिडवाइफ्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और वो सेकेंड पॉइंट में इंडिकेट भी हो रहा है। क्या है कि हमारे यहाँ हर एक गवर्नमेंट डॉक्टर को लगभग 11,000 पॉपुलेशन को डील करना पड़ता है, जो कि WHO के आंकड़े से 1:1000 पर डॉक्टर पॉपुलेशन के आंकड़े से लगभग 11 गुना ज़्यादा है। तो ये हमारे यहाँ की डिस्पैरिटी है गवर्नमेंट प्राइवेट। इसीलिए लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको एक डेटा दिया था कि हमारे यहाँ जो टोटल ओवरऑल WHO का फिगर आ रहा है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो आ रहा है 1:848 आ रहा है। अगर इस फिगर को मैं गवर्नमेंट डॉक्टर अलोन के फॉर्म में देखूं तो ये काफ़ी लो फिगर आ रहा है हमारे पास, जो कि 1:11,000 पॉपुलेशन। साथ ही साथ वापस से मैं आपको पुरानी स्लाइड पे लेके जाता हूँ। इसी फिगर को अगर आप देखें तो ये फिगर कैसे अचीव हुआ, 1:848 का ये फिगर अचीव हुआ
हमारे किस चीज़ के साथ में लेकर के, हमने जब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हमने साथ में मिला लिया, तब हमारे यहाँ देश के अंदर 7.88 लाख आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो कि WHO के स्टैंडर्ड में उन्होंने काउंट नहीं किया 1:1000 रेशियो में, उन्होंने बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर्स को वहाँ पे काउंट किया है। तो अगर यहाँ से मैं ये 7.9 लाख आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हटा दूँ तो ये रेशियो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और ये 1:1000 के रेशियो से कहीं नीचे चले जाएगा, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंडिया में आज भी हेल्थ वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी कम है, दो गवर्नमेंट अपने फैक्ट्स को मॉडिफाई, मैनिपुलेट करके बताने की कोशिश करती है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ज़्यादा हैं। नाउ जेंडर डिस्पैरिटी देखते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 58% ऑफ हेल्थ वर्कर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो मेल जेंडर के हैं, मतलब फीमेल और मेल जेंडर में यहाँ पर हेल्थ वर्कफोर्स में बहुत डिस्पैरिटी है। आपको एक और चीज़ बता दूं, डॉक्टर्स हमारे यहाँ मेल काफ़ी ज़्यादा है, फीमेल डॉक्टर्स बहुत कम है, क्योंकि हमारे नर्सेज एंड मिडवाइफ्स जो हैं वो फीमेल ज़्यादा मिलेगी और मेल नर्सेज, मेल मिडवाइफ्स तो मेल होती नहीं है, लेकिन मेल नर्सेज या मेल हेल्थ असिस्टेंट बहुत कम मिलेंगे। तो ये एक हमारे यहाँ जेंडर डिस्पैरिटी है कि जो पैरामेडिक स्टाफ है, ये नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हैं, उसमें आपको फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डॉक्टर्स और बाकी असिस्टेंट जितने भी आपको लगते हैं, लैब टेक्नीशियंस, उसमें आपको मेल जेंडर का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा, राइट। नाउ अब देखते हैं हम क्वालिटी की डिस्पैरिटी। देखिए इंडिया में डॉक्टर्स तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड है या नहीं, इसका एक डाउटफुल रीज़न हमको देखने को मिलता है। और वो बहुत सारी जगह हमने देखा भी, जैसे अभी महाराष्ट्र में कुछ केसेस हुए थे जहाँ पे फर्जी डॉक्टर्स फर्जी डिग्री के साथ पकड़ा है, ऐसे ही बहुत सारी अन्य जगह पर भारत में ऐसे केस होते हैं। तो एक डेटा है हमारे पास नेशनल सैंपल सर्वे 2016 का, कि देश में लगभग 24% डॉक्टर ऐसा है, एलोपैथिक डॉक्टर ऐसा है जो कि प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट या प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन को नहीं फुलफिल करता, लेकिन फिर भी डॉक्टरी का जॉब कर रहा है ना। 21% प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब 21% आयुष डॉक्टर ऐसा है जो कि रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं रखता। आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, उसमें यूनानी डॉक्टर हो गया, उसके ऐसा 21% पॉपुलेशन इंडिया में ऐसा है जो कि प्री रिक्विजिट चीज़ें को फुलफिल नहीं करता, राइट। नेक्स्ट है 58% जो नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इंडिया में अवेलेबल हैं वो भी रिक्विजिट नहीं पूरा करती, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करती। ये तो हम निष्पक्ष रूप से हमने देखा भी है, हमने आमने सामने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा कितनी बार, कि जब भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं या ऐसे कोई भी इलाज कराने हम जाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर जो नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हमको देखने को मिलती है, राइट, वो नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हमको पता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो बाई एक्सपीरियंस धीरे धीरे सीख करके नर्स और मिडवाइफ बन चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी नर्सेज जो मिलती हैं, उन्होंने फॉर्मल नर्सिंग का कोर्स नहीं किया होता, लेकिन साल दर साल वो वही की वही काम करते करते नर्सेज में डेवलप हो जाती है। ये तो हमने कई बार पुराने हॉस्पिटल्स में देखा भी है। साइमल्टेनियसली सेकेंड अप पॉइंट पर अगर गौर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड 15% ऑफ अमंग एलोपैथिक डॉक्टर्स रिपोर्टेड देयर एजुकेशनल लेवल्स आर बिलो हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल का भी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। 30% हेल्थ वर्कर्स इंडिया में ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर्स इज वेरी लेस। ये पॉइंट को मैं एक और जगह आपको यूटिलाइज कहाँ कर सकते हैं वही बता देता हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी वाला जो पॉइंट है, एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, एक टॉपिक है हमें सोशल इश्यूज़ के अंदर ही, वहाँ पर भी ये डेटा आपको काम आ सकता है, तो इसको वहाँ पर भी आप लिंक करने की कोशिश करिएगा। अब देखते हैं हम इम्पैक्ट्स। देखिए अगर हमारे यहाँ हेल्थ वर्कफोर्स कम रहेगी तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए सबसे पहला कि अगर गवर्नमेंट डॉक्टर्स की शॉर्टेज है तो 70% ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इंडिया में आज भी जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से भरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर्स है नहीं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन को क्या करना पड़ता है, लोगों जनता को, पब्लिक को क्या करना पड़ता है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। और प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जब भी वो जाता है तो उसको जेब से कुछ पैसा देना पड़ता है, इसलिए 70% ऐसा एक्सपेंडिचर जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, राइट। आयुष्मान भारत अभियान का जो समझा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया भी था आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है, जरा आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, उसमें अपने पूरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है वो सब डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ केयर इंटरवेंशंस एंड टारगेट्स कैन नॉट बी अचीव्ड ऑन टाइम। अगर डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो जो हमारे इंटरवेंशंस हैं, जो हम पॉलिसीज लॉन्च करते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं हेल्थ पॉलिसीज के, उसको अचीव कैसे करेंगे टाइम पे। नेक्स्ट है ओवर द लास्ट 9 years शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ स्पेशली डॉक्टर्स क्लेम लाइफ ऑफ 72 इन्फेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब लगभग 72,000
बच्चों की जान, इन्फेंट्स, नवजात शिशुओं की जान मध्य प्रदेश में खाली शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर से गई है पिछले 9 सालों में। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है जो बताया जा रहा है। इसके बाद राइजिंग नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्यूरेबल होती हैं, लेकिन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, एक्सपेंसिव मेडिकेशन है और एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत सारे लोग इलाज नहीं लेते, या फिर एक्सेसिबिलिटी नहीं है इस वजह से इलाज नहीं लेते, तो इसलिए प्री मैच्योर डेथ्स होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से डेथ्स होती हैं। तो ये हमारा आंकड़ा बढ़ता है प्री मैच्योर डेथ्स का, तो हमारे स्टैटिस्टिकल फिगर्स बढ़ रहे हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हमारा खराब हो रहा है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। अगर ज़्यादा डॉक्टर्स होते तो वो कम पैसे में इलाज कर रहे होते कि कंपटीशन ज़्यादा होता, लेकिन अब डॉक्टर्स कम है तो मोनोपोली एंजॉय करते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हाई है और इसलिए कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज ऑल्सो हाई। अब हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं रहता, खासकर रूरल एरियाज में और बैकवर्ड स्टेट्स में, जहाँ पर डॉक्टर की जनसंख्या ज़्यादा है, कम है, वहाँ पर आपको हेल्थ एक्सेसिबल नहीं होगा। अब वैसे ही डॉक्टर की जनसंख्या हमारे यहाँ कम है और उसमें से भी हम रूरल अर्बन डिस्पैरिटी देखें तो लगभग 65% डॉक्टर जो है अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ 35% जो डॉक्टर्स है और 70% पॉपुलेशन को कैसे हैंडल करेगा, कर ही नहीं पाएगा। इससे एक्सेसिबिलिटी नहीं है डॉक्टर्स के लिए, खासकर रूरल एरियाज में। इस वजह से भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाती और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रूरल एरियाज में ज़्यादा होती हैं, बैकवर्ड स्टेट्स में ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ वर्कर्स इम्पैक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ सेक्टर स्कीम। नॉर्मल सी बात है, अगर हेल्थ सेक्टर स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, अगर हेल्थ वर्कर ही नहीं है, अगर डॉक्टर्स ही नहीं है, तो हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स कैसे काम करेगी? तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़े इम्पैक्ट्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। कॉजेस क्या है लो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए? देखिए, पहला चीज़ तो है कि मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ, कॉलेजेस पर्याप्त मात्रा में नहीं है और कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ नहीं है। नर्सिंग के कोर्सेज हैं पर उसमें भी कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज आते हैं, जैसे कि हेल्थ कैडर बनाने की बात की जा रही है, तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ अभी नहीं है जो फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी कोर्सेज के फॉर्म में हेल्थ में चलता है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हमारे यहाँ मिसिंग है। साइमल्टेनियसली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ कम है। इसके बाद हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही कम करती है। 1.6% ऑफ जीडीपी का स्पेंडिंग होता है हमारे यहाँ, जो कि बहुत कम है WHO के स्टैंडर्ड मानक से। इसके बाद हम देखें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम इन रूरल एरियाज। इनकम रूरल एरियाज में कम होती है, इस वजह से रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सेक्टर, जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ वहाँ पर लोग जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते हैं, जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे काम करेंगे, इस वजह से भी दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। पब्लिक हेल्थ कैडर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वो की जाए ताकि पब्लिक को ही इस तरीके से बनाया जा सके कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भाग ले सके। प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस मेडिकल साइंसेस, आयुष अभियान जो हम लेकर के आए कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को हम बढ़ावा दें, आयुर्वेदिक को बढ़ावा दें, यूनानी सब पद्धति को बढ़ावा दें, योग को बढ़ावा दें, होम्योपैथी को बढ़ावा दें, सीधा को बढ़ावा दें। टेलीमेडिसिन इज अ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब कि एक डॉक्टर दूर जगह से बैठकर भी अगर पैरामेडिक स्टाफ हम ट्रेन कर दें तो उन लोगों को गाइड करेगा दूर से डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और कुछ जगह पे इलाज इसमें संभव हो पाएगा। अब जैसे नॉर्मल अगर आपको कफ है, फीवर है ना, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, दो अभी अगर कफ फीवर है तो थोड़ा संभल के रहिएगा, कोरोना चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल किसी बीमारी के सिम्टम्स हैं जिसको कि इमरजेंसी केयर में नहीं लिया जाता, खाली क्यूरेटिव हमको केयर लेना है, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लेना है, तो डॉक्टर्स दूर में बैठ के भी, सिटी में बैठ के भी बहुत सारे गाँव के पीपल्स का इलाज कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सोल्यूशंस गाँव में अवेलेबल कराने पड़ेंगे। तो ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से एक डॉक्टर जो है बहुत सारी जगह सर्व कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो सिम्टम्स देखेगा और आपको मेडिकेशन दे देगा। आप नज़दीकी दुकान से जाके, मेडिकल स्टोर से जाके मेडिकेशन ले लीजिए, हो सकता है आप ठीक हो जाए, नहीं हो तो फिर से आप टेलीमेडिसिन सेंटर पे आइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, राइट। तो टेलीमेडिसिन इज अ गुड सोल्यूशन। साइमल्टेनियसली ये भी हो सकता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जो भी मेडिकल कॉलेज से निकल के बाहर आ रहा है व्यक्ति, है ना, उसको क्या किया जाए, कंपलसरी कर दें कि भैया तुमको 1 साल रूरल एरिया में सर्विस देनी पड़ेगी, तभी तुमको फिजिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस देंगे। तो मेडिकल स्टूडेंट्स की एक सोशल, सामाजिक बाध्यता हो जाएगी, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, कि सोशल अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि आपको ग्रामीण एरिया में काम करना ही है। तो ग्रामीण एरिया में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो कम है वो बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि हर साल जितने डॉक्टर्स निकलते हैं मेडिकल कॉलेजेस से, उनको कंपलसरी वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट को मैंडेटरी करना चाहिए, उनके लिए भी काम होगा। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से या प्राइवेट कॉलेज से निकल के आए उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस रहेगा।
रहेगा ग्रामीण एरिया में काम करने का और साइमल्टेनियसली ग्रामीण एरिया में डॉक्टर की समस्या भी हल होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दीजिए, अपने आप मेडिकल कॉलेजेस बढ़ जाएंगे और मेडिकल कॉलेज बढ़ जाएंगे, सीट्स बढ़ जाएंगे, सीट्स बढ़ जाएंगे तो डॉक्टर ज़्यादा आएंगे, नर्सेज ज़्यादा आएंगी तो अपने आप हेल्थ केयर फैसिलिटी या हेल्थ वर्कफोर्स बढ़ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हेल्थ वर्कफोर्स अगर कम भी है या तो उसको कैसे बढ़ाएं, या फिर कम है तो कम के साथ किस तरीके से हम इलाज को संभव बना पाएं। सो these all are the things that we have to study in availability of healthcare services in India or availability of health workforce in India. So thanks for watching this lecture. You can join us at Sculpt Academy, Facebook, Instagram and YouTube. अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को लेक्चर देखने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी आए उसको देख पाएँ। अगला वीडियो वैसे हमारा है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। So till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.